Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So we have already completed trigonometric functions chapter 3 of class 11. आज से हम ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो अगर आप ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी के हिसाब से तो उसके बाहर निकलिए अब, और उसके बाद जेई मेंस और जेई एडवांस के सवाल को हम लेके चलेंगे. फिर कह रहे हैं बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो आज हम लिए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रैक्टिस सेट 1. ऐसे ही हम लोग जो है प्रैक्टिस करते चलेंगे. पहला सवाल प्रैक्टिस सेट 1 का है, एकदम बेसिक सवाल जहां से आपका चैप्टर शुरुआत होता है. देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड्स. इससे बेसिक सवाल तो बन नहीं सकता है. तो आपको हम क्या कह रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री तो आप अगर कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं बताने वाले हैं, जहां जरूरत पड़ेगा वहां बताएंगे. ठीक है, अब आपको सवाल बनाना है. तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं. पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो हमको पता है डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट होता है. यहां तो 5 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है सर, 5 डिग्री दिया हुआ, लेकिन साथ में 37 मिनट है और 30 सेकंड्स भी है. तो इस कंप्लीट डाटा को आपको पहले किस में कन्वर्ट करना चाहिए, डिग्री में, ताकि आप डिग्री से किस में चले जाए, रेडियन में चले जाए. तो ध्यान दीजिए, आपको पता है कि 60 सेकंड इक्वल टू होता है 1 मिनट. यस और नो? 60 सेकंड अगर 1 मिनट के बराबर होता है तो आप कह सकते हैं 30 सेकंड कितने मिनट के बराबर होंगे. 30 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 मिनट. अरे समझ में आ रहा कि नहीं, हाफ मिनट के बराबर हो गया. इसका आधा है तो ये इसका आधा कर दिया. कोई दिक्कत, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है सर. तो अच्छा, यहां इसको भी डिग्री में बदलना है. तो एक काम कीजिए, आपको पता है सर 60 मिनट इक्वल टू होता है सर 1 डिग्री. 60 मिनट को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री. तो क्या है यहाँ पे 37 है. तो एक काम करो, 1 मिनट कितना होता है सर, 1/60 डिग्री होता है. तो 37 मिनट कितना हो जाएगा सर, 37 मिनट मतलब हो जाएगा 37/60 डिग्री. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 37 मिनट की जगह इतना डिग्री लिखा जा सकता है. यहां पे आपको कंप्लीट 5 डिग्री दिख रहा है, प्लस ये वाला कितना है 37/60 डिग्री हो गया ये. फिर इस मिनट को, सॉरी सेकंड को भी आपको किस में बदलना होगा, किस में बदलना होगा, डिग्री में बदलना होगा. तो देखिए ध्यान से, 30 सेकंड को हमने मिनट में बदल लिया है, और मिनट को अगर बदलना है, जैसे यहां पे क्या है 1/2 मिनट है, मतलब हाफ मिनट है. इस मिनट को अगर आपको बदलना है, किस में बदलना है, किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है. तो देखिए 1 मिनट का मतलब अगर ये है तो हाफ मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/60. समझ में आ रहा है, इतना डिग्री. तो हम डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं क्या ना, 1/120 डिग्री. क्लियर है ना? ये सारा डाटा किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब डिग्रीज में. अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा एलसीएम इसका सर 120. ठीक है कि नहीं? यहां पे कितना हो जाएगा, 5 12 60 मतलब हो गया 600, और यहाँ पे 6 दूनी 12, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14 4 17 में 1 3 दूनी 4 1 7 74 हो गया, और यहाँ पे ओनली 1 आ जाएगा. क्लियर है कि नहीं? यहाँ देख पा रहे हैं 74 + 1 75, 675 आपका यहाँ पर आ रहा है बाई 120. ये कंप्लीट डिग्री है. गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये डिग्री में बदल चुका है, अगर आपको ये बात समझ में आ गया है, तो इसको अगर आपको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है, तो क्या करना होगा आपको पता है, पता है कि नहीं है? आपको किसमें, किससे मल्टीप्लाई करना है, π/180. अगर ऐसा कर दें तो ये कंप्लीट जो डाटा है ये डिग्री से बदल करके किसमें चला जाएगा, रेडियन में चला जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है कि नहीं है? ठीक. अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस कुछ करना है थोड़ी. अब इसको सॉल्व करना. यहां ये बातें समझ में आ गई है, ये बातें क्लियर है. मैं ये बात को मिटाता हूं, आगे समझाते हैं. ध्यान से देखिए, अब कुछ नहीं है, अब आपको यहां पे सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है. यहां पे करते हैं, ध्यान दीजिएगा. ये आपका 5 से जाएगा. चलो एक बार यहां पे लिख लेते हैं, 675 डिवाइड बाय 120 इंटू π/180 रेडियन. इसको सॉल्व करना है बच्चा. क्लियर है कि नहीं? चलो काटो इसको जरा, 5 से काटो, 5 1 5 5 1 5 3 5 15 5 5 25. क्लियर है कि नहीं? 5 से काटें, इसको भी 5 से काट दीजिए. 5 दूनी 10 4 5 20, और इससे इसके साथ नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ अभी भी कटेगा 5 से. देखो 5 से कट रहा है, कितना हो जाएगा, 3 5 15 5 6 30. ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10 5 7 35. ठीक है कि नहीं? 3 से कटेगा, देखिए 3 9 27
ये 3 से कटेगा 3 से कटेगा 12, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 चौके 12। क्लियर है? अभी देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 अट्टे 24। क्लियर है कि नहीं? क्या बच रहा है ऊपर में? सिंपल पाई बच रहा है, और नीचे 4 अट्टे 32, मतलब पाई बाई 32 रेडियन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और ये बेसिक सवाल है, यहां से आपको आगे बढ़ना है अब, क्योंकि आपने ट्रिगोनोमेट्री का पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है कवर कर लिया है, तो अब आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है सवाल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, राइट द डिग्री मेजर ऑफ 11/16 रेडियन। अब आपको रेडियन से डिग्री में जाना है। इसके पहला जो सवाल था उसमें क्या था, डिग्री से रेडियन में जाना था। ठीक, तो दिया हुआ है 11/16, ये दिया हुआ है 11/16 रेडियन दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर क्या होता है ना पाई रेडियन इक्वल टू होता है सर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 180 बाई पाई डिग्री। माने अगर ये रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में जाना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा सर 180 बाई पाई से। क्लियर है कि नहीं? तो इससे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा डाटा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ध्यान दीजिए, कुछ भी कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कीजिए। क्या है यहाँ पे 2 से काट दिए हम, सॉरी 8, 2 से काट दिए 8 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया 90, यहाँ पे फिर 2 से काट दिए 45, यहाँ पे हो गया 4। तो जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है आपका 11 × 45 डिवाइड बाई, यहाँ से आ रहा 4 और यहाँ से आ रहा पाई। ध्यान दीजिएगा, इस पाई को रिप्लेस करना होगा किससे, 22/7 से। तो मैं इस पाई को हटा करके क्या लिख रहा हूं, 22 डिवाइड बाई 7 लिखने से बेटर हमको समझ में आ रहा है 7 ऊपर लिख दें। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? चलो ऊपर ही लिख देते हैं पूरा पूरी। इसको 2 बार में काट दीजिए। क्लियर है कि नहीं है? अब ये मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 7 = 35, 3 4 × 7 = 28, 29 30 31, 315 डिवाइड बाई 8 आ रहा भाई, 315 डिवाइड बाई 8 आ रहा, इतना डिग्री। अब आपको हमने सिखाया है कि सवाल को, एंगल को किस तरह से प्रिसाइज करते हैं। तो जब इस तरह से डाटा आ जाए तो आप इसको कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री से मिनट और सेकंड्स में। तो हम वही करने जा रहे हैं। आप यहां पे रफ कर रहे हैं। पहले आप 315 को डिवाइड कीजिए 8 से, तो कितना हो जाएगा आपका, ये चला जाएगा 4 × 7 = 28, 5 × 7 = 35 हो जाते, सॉरी 8 बार में ना, 8 है ना, 3 अट्टे 24, 4 अट्टे 32, तो 3 बार में जाएगा 3 अट्टे 24। ठीक है, तो यहाँ से 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 8 9 72, 72 आ जा रहा है, यहाँ से 3 आ जा रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 39 = 3/8 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? यहां आपको यह समझ में आ रहा है, ये सर 39 कंप्लीट एक डिग्री है, और बाकी 3/8 जो आपको दिख रहा है 3/8, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किसमें बदल जाएगा, मिनट में। फिर इसको देख लीजिए, 4 से काट दिए ये 30 हो गया, फिर 2 से काट दिए ये 15 हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम यहां लिख सकते हैं 39 कंप्लीट डिग्री है, 3 15 45, 45/2 मिनट। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये 45/2 आपको मिनट दिख रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, 2 से 45 को डिवाइड कर देंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 5, 2 दूनी फिर से 4 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर, यहाँ पे 39 कंप्लीट डिग्री है। 45/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 45/2 को लिख सकते हैं 22 = 1/2 मिनट। क्लियर है कि नहीं? फिर आगे बढ़ेंगे तो 39 डिग्री हो गया, ये 22 जो है कंप्लीट मिनट हमको दिख रहा है, और यहां पे क्या दिख रहा है आपको 1/2, इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सेकंड में बदल जाएगा। तो ये हो गया आपका 39 डिग्री 22 मिनट, इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 30 सेकेंड्स। दिस इज योर आंसर। क्लियर है कि नहीं है? इस टाइप के सवाल आप एनसीईआरटी में जो है बना चुके हैं, बहुत सारे बना चुके हैं। अब तो प्रैक्टिस की बारी है, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, एक सिंपल सवाल लिया है, राइट द वैल्यू ऑफ 10 19 π/3। इस तरह के सवाल आपने एनसीईआरटी में कवर किया है,
अगर आप वो वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लेलिस्ट बना हुआ क्लास 11 मैथ्स, उसको बढ़िया से देख लीजिए। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। आपके पास क्या है ना, 10 19 पाई बाई 3, इसको कैसे आप इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आप 19 पाई बाई 3 को किस तरह से सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको देखिए 318 हो जाता है, तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, दिख रहा है, 318 प्लस पाई, 18 पाई प्लस 1 पाई, 19 पाई बाई 3 हो जा रहा है। तो आपको पता है पाई रहे कि 6 पाई रहे कि 7 पाई रहे, कुछ भी पाई रहे, आपको पता है 2 पाई के बाद रिपीट करता है, यस और नो। ये यहां से चलना शुरू किए, यहां आए 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई, कितना हो गया 6 पाई, समझ मारा। फिर यहीं पे आके रुक चुके हैं हम, मतलब 10 जो है बदलेगा नहीं इस जगह पे। अरे पाई 2 पाई पे बदलता है क्या, तो 6 पाई में क्यों बदलेगा, 10 का 10 रह गया। और 6 पाई प्लस तो कहां, यहां के बाद यहां पे पहुंचेंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे पाई बाई 3 हमने बैठा दिया, तो आपको दिख रहा है 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। ये आपका आंसर हो चुका है। क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ साइन -1125 डिग्री। सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल सिंपल करा रहे हैं, अभी धीरे धीरे लेवल को हम आगे बढ़ाएंगे। सवाल है कि साइन -1125 डिग्री। तो आपको इसको सॉल्व करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बात खत्म। तो माइनस को बाहर कर दीजिए, सीधा सीधी क्या आ गया, साइन 1125 डिग्री कह सकते हैं। अब ये जो एंगल दिख रहा है, इस एंगल को आप कैसे तोड़ेंगे, तो आपको 360 को के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन देखेंगे कि 360 इसके कितने करीब है। जरूरी नहीं 360 का कुछ भी मल्टीपल हो। तो जैसे कि 360 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 720 इससे काफी दूर है, तो 3 टाइम्स अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 318 8 में 1 3 3 और 1 10, 1080 1080। इससे कितने करीब है, तो आप इससे डिवाइड माइनस करके देख लीजिए, 1125 है, 1080 है, डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है 45 आ रहा है। तो आप क्या इस डाटा को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है कि सर ये 360 का 3 गुना से कितना ज्यादा है, सर 45 ज्यादा है, 45 डिग्री ज्यादा है। देखिए ना 1080 है ना, ये वाला का मतलब क्या है 1080। इससे अगर 45 आप इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 1120 आ जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ 360 मतलब क्या होता है 2 पाई तो होता है। क्लियर है कि नहीं है, तो 2 पाई मतलब 2 पाई इंटू 3 मतलब 6 पाई। अरे रिपीट हो जाएगा वैल्यू, रिपीट हो जाएगा वैल्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे माइनस साइन का साइन रह जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। और 2 पाई है और या फिर 4 पाई है या 6 पाई है या 8 पाई है, इसके बाद वैल्यू रिपीट होता है और कहां पहुंचता है फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मतलब साइन था तो साइन का साइन ही लिखे हैं और इसके आगे प्लस लिखा हुआ है। ये माइनस किस लिए लिखे हैं, पहले से लिखा हुआ था इसलिए लिखे हैं। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 45 डिग्री, मतलब आपको आंसर क्या आ जाएगा, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है सर 1/√2, तो इसका आंसर हो गया आपका -1/√2। क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ 2 sin 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। ये सवाल कई टाइप से बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए आप 75 को क्या कर लेंगे 45 प्लस 30, तो साइन a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 माइनस 30, तो साइन a माइनस बी हो जाएगा। बहुत लेंदी प्रोसेस चला जाएगा। तो देखिए इस सवाल को आसान तरीके से बना सकते हैं आप, किस तरह से ना 2 sin 75 डिग्री, इसको चेंज करते हैं 2 sin 75 डिग्री, उसके बाद क्या है साइन 15 डिग्री। देखिए इस सवाल को कैसे बनाया जा सकता है, तो 2 साइन हमने लिख दिया, 75 को कैसे लिख सकते हैं सर 90 माइनस 15, यस और नो। और यहां पे हमको दिख रहा है साइन 15, तो जैसा का वैसा रहने दिए। क्या हम 75 को ऐसे नहीं लिख सकते, ओके। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो आप बताइए कि 90 में साइन चेंज हो जाता है, किस में चेंज होता है कॉस में चेंज होता है, यस और नो। और 90 माइनस लिखा हुआ, 90 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच रहा है, मतलब ऑल पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है, कॉस का कॉस लिखे हैं और यहाँ पे 15 डिग्री हो गया। क्लियर है कि नहीं है। और यहाँ पहले से क्या है साइन 15 डिग्री। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2a इक्वल टू क्या होता है ना 2 sin a इंटू कॉस ए। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे
टू साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। आपको मिल गया फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा साइन 2a दैट इज 2 इंटू 15 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये है आंसर। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 - 7 cos 5x। इस तरह का सवाल आराम से देखा जा सकता है जेईई मेंस में। देखिए आपका दिमाग में आ सकता है, अगर आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपका दिमाग में आ सकता है कि सर मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए यहाँ पे, इसको मान लीजिए y और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू 0 पुट करके आंसर आ जाएगा। हमको पता है, लेकिन मान लीजिए वो चैप्टर नहीं पढ़े आप, डायरेक्ट सवाल को देख रहे हैं आप ट्रिगोनोमेट्री में, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है आपसे, मिनिमम भी पूछा जा सकता है। चलिए मैक्सिमम भी निकाल के दिखा देंगे, मिनिमम भी निकाल के दिखा देंगे इस सवाल से। तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है ना सर, 3 - 7 cos 5x। आपको यहां पे जो फंक्शन दिख रहा है ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसके साथ ये फंक्शन क्या दिख रहा है, cos 5x। तो क्या आप cos 5x के बारे में, cos 5x हो चाहे cos x हो चाहे कुछ भी हो, cos कितना भी हो, इसका वैल्यू कहां से कहां के बीच होता है ये बात पता होना चाहिए। -1 से 1 के बीच होता है। cos 5x का मैक्सिमम वैल्यू कब कितना होता है, 1। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। आपने रेंज में पढ़ा है, रेंज एंड डोमेन में हमने ग्राफ पढ़ा दिया है, cos का, साइन का, tan का, सभी का, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सभी का। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से समझ में आ रहा है cos का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है और cos का मिनिमम वैल्यू तो -1 है। तो आप यहां पे cos का कौन सा वैल्यू बैठाइएगा, मैक्सिमम वैल्यू कि मिनिमम वैल्यू, बस यही दिमाग लगाना है। बताइए जरा क्या वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो आपका दिमाग में सर मैक्सिमम वैल्यू यहां बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक नंबर है, इससे आप कोई चीज को घटा रहे हैं, और ये जब घटा रहे हैं तो कोई चीज जितना कम घटेगा उतना ये ज्यादा वैल्यू आएगा। यस और नो? अरे समझ में आ रहा? आपके पास ए एक क्वांटिटी है, ठीक है कि नहीं, इसको मैक्सिमम करना है, तो आप इससे जितना कम वैल्यू घटाएंगे, जितना कम वैल्यू घटाएंगे उतना ये ज्यादा रहेगा ना, कि जितना ज्यादा वैल्यू घटाएंगे उतना कम रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज्यादा वैल्यू अगर ले लेंगे तो वैल्यू तो जो है कम हो जाएगा, जो कि आपको कम नहीं करना। आपको क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो cos का आप कौन सा वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रखेंगे, मतलब 7 है यहाँ पे, और -1 रख दीजिए। आंसर क्या आएगा, 3 + 7 दैट इज इक्वल टू 10। दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इससे ज्यादा वैल्यू ये नहीं पा सकता है। अगर आपको मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है इस जगह पे, मिनिमम वैल्यू अगर ये पूछा जाता और यही फंक्शन रहता 3 - 7 cos 5x, क्या करते आप? अरे भाई मिनिमम पूछा है ना, 3 यहां तो रह गया, 7 का 7 रह गया, cos 5x का मैक्सिमम वैल्यू बैठा देते, क्योंकि आप इससे जितना ज्यादा से ज्यादा घटा सकते हैं घटाइए, तब ना मिनिमम आएगा। तो आप यहां पे क्या बैठा देते हैं, 1 बैठा देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहां से वैल्यू कितना आ जाता है, 3 - 7 दैट इज इक्वल टू -4। दिस इज इट्स मिनिमम वैल्यू। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। सवाल मैक्सिमम ही आएगा जरूरी नहीं है, मिनिमम भी आ सकता है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, एक्सप्रेस sin 12 थीटा प्लस sin 4 थीटा एज द प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। मतलब यहां पे सिर्फ आपको साइन ही साइन दिख रहा है और प्लस है, समेशन है। आपको कहां जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, साइन और कोसाइन के प्रोडक्ट में जाना है। तो आपको फॉर्मूलाज पढ़ाया गया है, स्पेशल एक फॉर्मूला के लिए वीडियो बना हुआ है, उसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से सम या डिफरेंस से हम कहां जा सकते हैं, प्रोडक्ट में। और अगर उल्टा भी सवाल हो सकता है कि प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कैसे जाया जा सकता है। फिलहाल सवाल क्या है, सम दिया हुआ है यहां पे, क्या है ना, sin 12 थीटा प्लस sin 4 थीटा सम है। आपको प्रोडक्ट में जाना है, किस तरह से जा सकते हैं, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे किसका, ना sin c प्लस sin d का। याद होगा तो बहुत मस्त बात है। देखिए sin c प्लस sin d क्या होता है ना, 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ये हो गया आपका 2 sin 12 प्लस 4 दैट इज 16/2 दैट इज 8 थीटा, और cos
12 माइनस 4 8, 8/2 दैट इज 4 थीटा। ये आपका कोसाइन में बदल चुका है, साइन में बदल चुका है और प्रोडक्ट दिख रहा है आपको दोनों का। क्लियर है कि नहीं है? यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्या है, एक्सप्रेस 2 cos 4x इंटू साइन 2x एज एन अलजेब्रिक सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। जैसे कि लास्ट सवाल आपने बनाया था उसका जस्ट रिवर्स। क्या आपको प्रोडक्ट से किस में जाना है? सम और डिफरेंस में। अलजेब्रिक सम का मतलब वही सम और डिफरेंस होता है। तो यहां सवाल क्या है ना, आपका 2 cos 4x इंटू साइन 2x प्रोडक्ट में है, आपको किस में जाना है? सम और डिफरेंस में। तो क्या आपने इस फॉर्मूला को याद किया है? 2 cos a इंटू साइन b, 2 cos a इंटू साइन b। किसका फॉर्मूला है ये? किसका फॉर्मूला होता है ना, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। क्लियर है कि नहीं? ये साइन अगर पहले रहता है और कॉस बाद में रहता ना, तो यहाँ क्या लगता है? प्लस लगता है। फिलहाल कॉस पहले है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा दीजिए आप? साइन a प्लस b। तो लगाएंगे साइन a इज 4x, b इज 2x माइनस साइन a माइनस b। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या हो गया आपका? साइन 6x माइनस साइन 2x। ये आपका एल्जेब्रिक सम में जो है कन्वर्ट हो चुका है। प्रॉब्लम था आपका प्रोडक्ट में, बदल चुका है डिफरेंस में। क्लियर है कि नहीं है? इस तरह का सवाल जो है छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos ऑफ cos x एंड ऑल्सो राइट इट्स मिनिमम वैल्यू। मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और मिनिमम वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का। तो जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको हम y लिख देते हैं, y इक्वल टू cos ऑफ cos x। अरे कुछ भी लिख सकते हो, y लिखो, x लिखो, x मत लिखना, यहाँ पे x लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? बताओ जरा, ये जो फंक्शन है यहां पे जो चीज दिख रहा है ये क्या है? तो ये सर cos का एंगल है। क्लियर है कि नहीं? ये क्या है? cos का एंगल है। इस cos का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है cos का? 1 और मिनिमम वैल्यू कितना? -1। लेकिन पूरी फिर से पूछ रहा है, ये भी तो cos ही है, ये भी क्या है? cos ही है। अंदर कुछ भी रहे क्या मतलब है? आपको रिजल्ट से मतलब है ना। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? रेंज। क्या पूछ रहा है? रेंज। इसका मैक्सिमम क्या है? रेंज। मिनिमम क्या है? रेंज। तो भाई डायरेक्टली आपको फंसाने के लिए सवाल तो दिया हुआ था, कुछ नहीं, ये cos का फंक्शन है। यहां कुछ भी रहे इससे आपको कोई मतलब नहीं है, यहां कुछ भी रहे इससे कोई मतलब नहीं है। इस cos का ये क्या होता है? डोमेन होता है, जो वैल्यू बैठा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो आप इसका रेंज कैसे निकालते हैं ना, cos ऑफ cos x रहे और कुछ भी रहे सर, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -1 है मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं है? सवाल बदला जा सकता है। मान लीजिए आपसे ये बोल देता कि साइन ऑफ cos x बताइए जरा, तब भी आंसर सेम ही होता है। बाहर वाला फंक्शन को ध्यान देना है। बाहर में क्या है फंक्शन? इसका भी वैल्यू क्या होता है? -1 से लेकर के 1। अगर इस तरह से भी रहता तो भी आप इसी तरह से बनाते। मान लीजिए साइन है, अंदर में भी क्या दे दे? साइन x दे दे, तब भी कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर यहां से सवाल आपसे मैक्सिमम और मिनिमम नहीं पूछ के क्या पूछ दे? डोमेन बताइए जरा। क्या पूछ दे? डोमेन बताइए। व्हाट इज इट्स डोमेन? ये फंक्शन दे दिया गया है और बोल दिया गया डोमेन क्या है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे एंगल क्या बैठा सकते हैं आप? क्या बैठा सकते हैं? एंगल यहां पर भी। तो आपको पता है cos x के बारे में कि cos x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। cos x का वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक कुछ भी आ सकता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा भाई। डोमेन का मतलब होता है क्या क्या वैल्यू बैठा सकते हैं। तो cos x का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या बैठाया जा सकता है? सॉरी, ये तो रेंज बता दिए, हम क्या बोल रहे हैं? डोमेन। cos x का डोमेन क्या होता है? यहां क्या क्या बैठा सकते हैं? इस x की जगह क्या क्या बैठा सकते हैं? एनी रियल नंबर, यस और नो? एनी रियल नंबर, कुछ भी 0 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी बैठा सकते हैं। ये बैठाने के बाद जो वैल्यू आएगा इसका, वो क्या आएगा? वो आएगा आपका -1 से 1 के बीच ही आएगा। cos का ग्राफ आप जानते हैं,
चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है कि नहीं? तो ये cos x का वैल्यू यहां से यहां तक कुछ भी बैठा सकते हैं, मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा कि यहां जो भी बैठा सकते हैं, यहां कुछ भी बैठा सकते हैं -1 से 1 के बीच में, तो इस फंक्शन का डोमेन आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर इस फंक्शन का आपसे डोमेन पूछा जाए, अंदर में जो cos x है उसका डोमेन पूछा जाए, तो क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, आपको समझ में आ गया होगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना किस तरह से है, आपको दिख रहा है। क्लियर है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 π/12। अब इसको तोड़ना होगा एंगल को आपको, बस और कुछ नहीं। आपको दिया है 10 π/12। π/12 का मतलब समझिए पहले। अरे π/12 का मतलब क्या होता है? 15 डिग्री। कैसे? अरे पाई की जगह 180 डिग्री बैठाओ और 12 से डिवाइड करके देखो कितना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 से काटे हैं 90 आया है, फिर 3 से काटे हैं 45 आया है, फिर 3 से काट दो 15 आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? 15 डिग्री है, दिमाग में आ रहा 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री कैसे हो सकता है? कोई सम और डिफरेंस कर दो ना। 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब हो गया π/4, माइनस कर दो 30 डिग्री, दैट इज कितना बोले 30 डिग्री, π/6 हो जाएगा। इन दोनों को करके देख लो आप, π/12 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एक बार देख लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 और 4 का 12 आ जाएगा। 3π माइनस 2π दैट इज इक्वल टू π/12 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो अब इसमें इस तरह से आपने डिवाइड कर इसको जो है तोड़ लिया। अब आपको फॉर्मूला पता है 10a माइनस b का, तो 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो जाता है ना? 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। क्लियर है कि नहीं? वैल्यूज बता दो यार, ये सब दोनों का वैल्यूज पता है। π/4 10 45 डिग्री 1 हो गया, माइनस 10 कितना है? 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री हो गया 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ पे 10 45 डिग्री 1 इंटू 10 30 डिग्री, ये हो गया 1/√3। अब जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे हम इस चीज को आगे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, यहाँ दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे √3 माइनस 1 आ जाएगा। √3 माइनस 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए √3 एलसीएम में इसमें भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 प्लस 1। ये √3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। आप यहाँ पे भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। लेकिन कई जगह पे क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो आपको दिख रहा है a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। यहाँ दिख रहा है a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी, मतलब आप कर दीजिए √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। दिख रहा है ऊपर में क्या है? 2 डिवाइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियरली समझ में आ रहा होगा? तो यहां से आपका हो गया 2 डिवाइड में 4 प्लस 2√3। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए समझ में आया यहाँ तक? ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉमन ले लीजिए 2, कॉमन ले लीजिएगा 2, तो इससे 2 कट जाएगा, इससे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? ना ऊपर बचेगा 1, नीचे बच जाएगा 2 प्लस √3। कोई बच्चा अगर इसको याद करता है तो भी चलेगा। क्लियर है कि नहीं है? आप डायरेक्टली इसको भी याद कर सकते हैं। 10-15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, या फिर क्या हो सकता है? 1 डिवाइड बाई 2 प्लस √3। तो हमने आज कुछ बेसिक सवाल किए। एनसीईआरटी के अलावा इस तरह के क्वेश्चंस जो है आगे आते रहेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।